नमस्कार दोस्तों। आपने देखा कि सबसे पहले तो ईएसबी ने अपना एग्जाम का कैलेंडर अपडेट किया, जिसकी जानकारी मैंने एक अलग से वीडियो में दी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी भर्ती कब आने वाली है, कौन से एग्जाम्स आने वाले हैं। आपके मन में एक ये भी डाउट होगा कि लगभग कितनी कितनी भर्तियां किस परीक्षा में आने वाली है, तो सब पर थोड़ी बात करते हैं। तीन यहाँ पे मुख्य बिंदु हैं और आप दैनिक भास्कर में भी ये पढ़ सकते हैं। पहला यहाँ पे आया है कि अगस्त में 9,000 टीचर्स की भर्तियां होंगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको जुलाई के महीने में ही नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। वर्ग 3 की बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि वही एक एग्जाम है। वर्ग 2 का भी पहले से शेड्यूल है, तो वर्ग 2 वर्ग 3 के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिलने वाले हैं, जिसमें वर्ग 3 का फ्रेश जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलने वाला है। 10 अलग अलग विभागों में 11,000 टोटल पदों पर भर्ती होनी है। और एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी कि पेपर 5 मिनट पहले तैयार होगा। अब ये कैसे होगा, इन सब पे बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट कैलेंडर है, ये ईएसबी की वेबसाइट पे अपडेट है। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया है। अगर सिर्फ काम की बात मैं आपको बताऊं तो वर्ग 2 का जो सिलेक्शन एग्जाम है वो अगस्त में होना है। वर्ग 3 एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो सितंबर में होनी है। इसके बाद महिला बाल विकास, इसकी वैकेंसी जो है अक्टूबर में। अब ये एग्जाम भी डेट लिख रहे हैं तो कोई अंदाजा नहीं है कि एग्जाम डेट, अगर अक्टूबर में एग्जाम लेना है तो इनको नोटिफिकेशन अभी निकालने पड़ेंगे, यानी 1-2 महीने के अंदर अंदर निकालना पड़ेगा। आप फिलहाल ये मान के चलें कि अक्टूबर में एग्जाम होना है तो जुलाई या अगस्त में नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एएसआई और हेड कांस्टेबल, इनके एग्जाम्स आपके दिसंबर में होंगे। और वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, ये तो हमने बात कर ली। अब देखो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, और यहां पे फिर एक लाइन है जिसको पढ़ के मैं कंफ्यूज हो गया और समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या निकालने वाले हो क्या नहीं निकालने वाले हो। आपको भी बताता हूं। देखो इन्होंने सबसे पहले लिखा कि 9,000 तो टीचर्स की भर्ती होनी है और टोटल 11,000 पद हैं जो लगभग 10 विभागों को मिलाकर होना है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त 2024 में कराने की तैयारी है। मतलब वर्ग 3 वालों को मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, आप बाकी सब लोगों में बहुत आगे चल रहे हो। लेकिन अगस्त में अगर वर्ग 3 का एग्जाम कराने की तैयारी चल रही है, यानी इस महीने में नोटिफिकेशन आने ही वाला है, ये आप समझ लीजिए, कभी भी आ सकता है। और हो सकता है कि आज कैलेंडर जारी कर दिया है, 1-2 दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाजी वो मार जाएंगे जो पिछले कई महीनों से वर्ग 3 की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहली जो परीक्षा है वो वर्ग 3 की ही होनी है। और आपको अगर याद हो तो मैंने 5-6 महीने पहले एक नया बैच स्पेशली स्टार्ट करवाया था वर्ग 3 का, और ये कहा था कि आप देख लेना कोर्स खत्म होते होते इसका एग्जाम के आने की संभावना बन ही जाएगी। और उस समय बहुत सारे बच्चों ने तैयारी भी शुरू कर दी थी, तो आप सब फायदे में हैं। अभी भी अगर आप चाहते हैं तो शुरुआत कर लो, जितना समय है उसमें अच्छे से कर लें। विनर्स की ऐप पर जाकर आप वर्ग 3 के कोर्स से जुड़ सकते हैं। आखिरी में आपको और चीजें बताऊंगा मैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अन्य जो 9 विभाग हैं जरूरत के हिसाब से उन्होंने पद बताए हैं, शेड्यूल तैयार होगा और सारी चीजें हैं। अब जिस बात पे मैं कंफ्यूज हुआ हूं वो ये, इन्होंने कहा कि खास तौर पर पुलिस और वन रक्षक भर्ती की इस साल होने वाली परीक्षाओं के पदों में इजाफा हो सकता है। अब भाई पुलिस की कौन सी भर्ती, नई भर्ती या जो चल रही है वो वाली भर्ती? वन रक्षक तो समझ में आता है। इससे एक बात और समझ में आती है कि पुलिस की नई भर्ती भी आने की संभावना है। और एक प्रश्न का जवाब जो मैं पिछले कई समय से आपको दे रहा हूं कि एमपीएसआई का एग्जाम ईएसबी नहीं लेगा, एमपीएसआई का एग्जाम पुलिस विभाग लेगा, तो उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और डायरेक्ट आएगा। वो पहले से आपको नहीं बताएंगे, सीधा नोटिफिकेशन जारी होगा। और उसकी तैयारियां भी, नियम कायदों की तैयारी लगभग हो चुकी है और बहुत हद तक संभावना है कि पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव होगा और उसमें भी फिजिकल के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। इस प्रकार की योजना बन चुकी है, तो नोटिफिकेशन लगभग तैयार है, पुलिस विभाग उसको निकालने वाला है। और बाकी सब चीजें हैं कि अभी इन एग्जाम्स के लिए रूल बुक जारी नहीं हुई है। भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन ही होंगी, लीकेज की कोई गुंजाइश ना हो इसके लिए चयन मंडल ने पूरी तैयारी कर ली है। अब एक सबसे खास चीज देखते हैं, पदों की संख्या। तो देखो, अच्छा ये लगभग मैं आपको बता रहा हूं, इनकी संख्या आने वाले समय में आपको एग्जैक्ट भी मिल जाएगी और पदों की संख्या बढ़ेगी भी, है ना, बढ़ भी सकती है। ये एक टेंटेटिव है एज ऑफ नाउ, अभी कितनी जरूरत है।
तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती की बात करें और प्राथमिक शिक्षक की अगर बात करें, यहाँ पे इन्होंने वर्ग 3 को अलग से मेंशन नहीं किया है, यानी लगभग 9000 पदों की संख्या यहाँ पे रहने वाली है। वन रक्षक, जेल प्रहरी के लगभग 250 पद रहेंगे, जिसकी परीक्षा जनवरी में होगी। तैयारी बढ़िया आप शुरू कर दो। मेडिकल सोशल वर्कर में 143 है, उपयंत्री है, स्वच्छता निरीक्षक, सहायक सम परीक्षक, सहायक वर्ग 3। अब देखो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम है, इसमें भी सब्जेक्ट्स कॉमन है। जो इस बार पटवारी के एग्जाम के साथ साथ जो ग्रुप 4 वाला हुआ था ये वही है, तो लगभग 250 पद इसमें निकलने वाले हैं। महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक जो है 426 पद इनका कहना है कि इसमें निकलेगा और अक्टूबर में इसकी एग्जाम होगी। एएसआई हेड कांस्टेबल के 94 पद निकलेंगे। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का अभी इनके पास कोई जानकारी नहीं है, पद तय नहीं हो पाए हैं। ये लगभग है, पदों की संख्या आप आने वाले समय में देखेंगे कि लगभग बढ़ेगी और जब नोटिफिकेशन आएगा तब और ज्यादा कंफर्म होगा। बाकी इतनी तो निकलनी ही है। एमपीएसआई में भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 500 के आसपास एमपीएसआई के पद निकलेंगे और हो सकता है कि वो संख्या उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से कोई एग्जाम नहीं हुआ है। तो 1000 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 500 से ज्यादा एमपीएसआई की जो भर्ती है वो निकलेगी। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, एग्जाम डेट आपके सामने है और आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आप तय मानिए कि लगभग जो तारीख इन्होंने कही है, जो महीना कहा है, ये उस पर अपना कमिटमेंट पूरा करने के मूड में है। तो एग्जाम समय पर होगी। नोटिफिकेशन आपको अब हर आने वाले मतलब 3-4 महीनों में आपको खूब सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं और फिर लगातार अगस्त से जो परीक्षाएं चालू होंगी तो जनवरी तक परीक्षाओं का सिलसिला चलने वाला है। इसीलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस जो कॉमन विषय हैं उनको पढ़ना चालू कर दीजिए, उसी में आपका भला है। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो विनर्स का, आप व्यापम का, ईएसबी का फाउंडेशन बैच ले लो, पर्टिकुलर एमपीएसआई, महिला सुपरवाइजर वर्ग 3 जो भी लेना है आप बोले सकते हो। इंदौर आकर पढ़ना है तो सभी के ऑफलाइन बैचेस भी हैं और ऑनलाइन बैचेस भी हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, एक और पॉइंट इन्होंने इसमें डिस्कस किया है और वो पॉइंट है कि परीक्षा से 5 मिनट पहले तैयार होगा पेपर। अब इन्होंने क्या करा है कि 2 एजेंसीज बनाई है। एक एजेंसी प्रश्न पत्र तैयार नहीं करेगी, वो क्वेश्चन बैंक तैयार करेगी। ये सब यहां जो लिखा है मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। 1.5 लाख प्रश्न ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने बना लिए हैं। और एक एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, है ना। इस कदर की पहले केंद्र देखे जाएंगे कि वो सही है या नहीं है, पूरी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। मतलब ऐसा हो जाए तो ये अपने आप में बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो और जो जेन्युइन बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं और जिनका हक है, जो मेहनत से उस पद को प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें वो मिलना चाहिए। तो अगर यहां पर ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई जाती है कि हाँ भाई पेपर कहीं से कहीं लीक नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ घोटाला इसमें नहीं होगा, तो इसमें विद्यार्थियों का ही फायदा है और जो डिजर्व करते हैं उनको, टैलेंट जिनमें है, उनको वो जॉब मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि हमने 1.5 लाख प्रश्नों का बैंक बनाया है और हमें भी नहीं पता है कि किस बच्चे के पास कौन सा पेपर जाएगा और ये सारा इनक्रिप्टेड रहेगा। यानी जब आप लॉगिन करोगे, आपका पेपर चालू होगा, उसी समय कंप्यूटर फटाफट एक पेपर जनरेट करेगा और आपके क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और जो सिर्फ यूजर ही देख पाएगा। इस बीच में कोई भी इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा कि पेपर में प्रश्न कौन कौन से आए हैं। ऐसा ये सब यहां लिखा है। और दूसरा इन्होंने फिर कहा है कि भैया नेटवर्क की सिक्योरिटी हो, सीसीटीवी फुटेज, नेटवर्क सिक्योरिटी, इन सब की निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह की कोई सेंधमारी ना हो, इसकी कोई वो भी गुंजाइश ना रहे। चयन मंडल की परीक्षाओं में यह प्रयोग पहली बार हो रहा है। जिम्मेदारी से पहले सभी परीक्षा केंद्रों का ऑडिट होगा। जो परीक्षा केंद्र मानकों पर खरे नहीं होंगे उन्हें केंद्र नहीं बनाया जाएगा। यूजीसी या सीबीएसई से संबंधित संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही भरोसा किया जाएगा। तो यहां तो बहुत दम दिखाया जा रहा है ना, कि बहुत निष्पक्ष तरीके से परीक्षा होगी, कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। सारी बातें यहां पर हैं और ये मैं फिर कह रहा हूं, होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। और मुझे लगता है कि अगर इसको सफलतापूर्वक कर लिया तो मध्य प्रदेश वो पहला राज्य होगा जहां निष्पक्ष परीक्षाएं होंगी। और ये जिम्मेदारी बनती है पेपर बनाने वालों की, मंडल की, कि ऐसा दर्जा मध्य प्रदेश के नाम जरूर जुड़ जाए, है ना। बहुत खुशी की बात होगी।
तो कितने पद हो सकते हैं, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी। और मैं फिर कह रहा हूं कि तैयारी में लग जाइए। विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ हर माध्यम से जुड़ा है। आप YouTube से पढ़ाई करिए, आप अगर सक्षम हैं इंदौर आकर ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फीस का इश्यू है तो नाम मात्र की फीस में आप घर बैठे विनर्स एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सारे कोर्सेज, वर्ग 3, महिला सुपरवाइजर, MPSI, वन रक्षक, जेल प्रहरी, सभी के कोर्सेज उपलब्ध है। व्यापम फाउंडेशन कोर्स है, आप जो चाहें वो कोर्स लेकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत कम फीस में प्रॉपर लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, मटेरियल, हर वो सुविधा जो इंदौर जैसे शहर में विद्यार्थियों को मिलती है वो विनर्स एप्लीकेशन पर आपको घर बैठे मिल रही है। बाकी विनर्स के साथ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह जुड़े रहे। कोई भी अपडेट आता है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको मिलेगी। तो वो आपको पता ही है कि अगर विनर्स के प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो डलता है तो वो चेक होने के बाद, प्रॉपर ऑथेंटिक होने के बाद ही मिलता है। तो कोई भी अच्छी जानकारी जो आपके काम की है वो मैं समय समय पर आकर आपको जानकारी देते रहूंगा। फिलहाल यही अपडेट है, और कोई इंफॉर्मेशन आती है मैं आप तक बताऊंगा। और मैं एक ही बात आपसे फिर से कहूंगा और बार बार कहूंगा कि अब जाग जाइए, अब लग जाइए, क्योंकि फिर वापस से भर्तियों पे कितने महीनों, कितने वर्षों का विराम लग जाए नहीं कह सकते हैं। रेलवे फॉर्म में चल रहा है, SSC फॉर्म में चल रहा है, मध्य प्रदेश का ESB आज जाग गया है। बहुत सारे मौके हैं, लगभग विषयों को आप देखेंगे तो कॉमन है, अच्छी तैयारी की जा सकती है। यही बस मैं आपसे कहूंगा। और हम पूरी विनर्स टीम, हम सब आपके साथ हैं और सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे हर माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।